चलिए आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। हाफ ईयरली के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये एक ऐसा छोटा सा वीडियो हम लोग बना रहे हैं जिसमें हम लोग केवल क्वेश्चंस बताएंगे कि हाफ ईयरली में कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होते हैं। बच्चे जो पढ़ते नहीं हैं और जो परेशान रहते हैं कि क्या मिल जाए, कहीं से कुछ बूटी की खाए और पास हो जाए, तो उन जैसे बच्चों के लिए यह है कि अगर आप इतने ही क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप ठीक ठाक मार्क्स ला सकते हैं। इसमें हमने न्यूमेरिकल डिस्कशन नहीं करा है, हमने केवल डेरिवेशन बताया है, कौन कौन सा डेरिवेशन आता है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट चैप्टर में कुछ खास डेरिवेशन है नहीं, होमोजेनिटी के ऊपर आता है, टाइम पीरियड निकालने का, ड्राइव करने का, या फिर कोई फार्मूला ड्राइव करने को आएगा। हम लोग शुरू कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसमें केवल दो ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक फर्स्ट है आपका डेराइव इक्वेशन ऑफ मोशन, जो आपके तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं उसको डेराइव करना होता है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, इसको डेराइव करना होता है। ये आप ग्राफिकल मेथड से आपके सिलेबस में है, आपको कैलकुलस मेथड वाला भी आना चाहिए। ठीक है, अगर कैलकुलस मेथड भी आता है तो सही है, लेकिन स्कूल के एग्जाम में ग्राफिकल मेथड ही पूछा जाता है। कुछ स्कूल के टीचर्स कैलकुलस मेथड से भी पूछते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है आपका मोशन अंडर ग्रेविटी का, कि अगर कोई बॉडी आपने ऊपर प्रोजेक्ट किया है और u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है तो टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा, मतलब ऊपर जाने का कितना टाइम लगेगा, नीचे आने का क्या टाइम लगेगा, टोटल टाइम क्या लगेगा, कितने हाइट तक जाएगा, ये सब सारा का सारा डेरिवेशन पूछा जा सकता है। सेकंड जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, मतलब स्लाइड में और बुक के हिसाब से सेकंड चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें डेरिवेशन के नाम पे यही दो हैं, बाकी इसमें ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं और न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो डेरिवेशन यही दो आ सकता है, इसके अलावा डेरिवेशन नहीं आएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे, मोशन इन अ प्लेन पे। इस पे बहुत सारे डेरिवेशन बनते हैं। हमारे सिलेबस में मेजर तीन टॉपिक है इसके अंदर। फर्स्ट टॉपिक है वेक्टर्स। तो वेक्टर्स के अंदर तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पैरेललोग्राम लॉ का। ये जो पैरेललोग्राम है उसका स्टेटमेंट लिखने को आएगा और उसको डेराइव करने को आएगा, जो r इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट जो आता है वो वाला। तो यहाँ से ही आपको डेराइव करना होगा। ठीक है, उसके बाद वेक्टर के अंदर ही डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको आपको एक्सप्लेन करने को आ सकता है, एंगल निकालने को आ सकता है। तो ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, उसके अंदर से बहुत सारे डेरिवेशन आते हैं। जो सबसे बेसिक डेरिवेशन है वो तो यही है कि आप इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, जिसको हमने इक्वेशन ऑफ पाथ लिखा हुआ है, वो निकालिए, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालिए, और वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट निकालिए, या पोजीशन एट एनी इंस्टेंट निकालिए, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, ये हमने एंगुलर प्रोजेक्टाइल के लिए बात किया है, जब आप ऐसे फेंक रहे हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टल फेंक रहे हैं तो यही चीज़ फिर से डेराइव करने को आ सकता है कि आप इक्वेशन ऑफ पाथ या ट्रैजेक्टरी निकालिए, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए, मैक्सिमम हाइट तो उसमें पता ही रहता है निकालना क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालिए। ठीक है, ये था आपका हॉरिजॉन्टल वाला, नीचे है पूरा पोजीशन एट एनी टाइम निकालिए, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट निकालिए, ये सारा आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो कुछ क्वेश्चन हमने लिखे हुए हैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। जैसे यहाँ क्वेश्चन है कि प्रूव दैट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कई बार एग्जाम में ये आते रहते हैं, तो आपको ये करके रखना चाहिए। नेक्स्ट है कि देयर आर 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम। ये तो आपको पता है कि कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए जो हॉरिजॉन्टल रेंज होता है वो सेम होता है। ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सो डैट फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल्स रेंज इज सेम, ये एक अलग से ही क्वेश्चन है। और उसके आगे का भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर 2 एंगल्स है तो आपको दिखाना है कि मैक्सिमम हाइट जो होगा इन 2 एंगल्स के लिए वो थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शो दैट देयर आर 2 वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर विच प्रोजेक्टाइल हैव
सेम हाइट। ये क्वेश्चन भी कई बार मैंने देखा हुआ है स्कूल में, ठीक है। एंड सम ऑफ दिस टू टाइम्स इज इक्वल टू द टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। दो ऐसा टाइम होता है, आप इसको ऐसे समझ भी सकते हैं। आप अगर प्रोजेक्टाइल मोशन को समझते हैं, ऐसे आप प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या पूछा गया है, देखो, सो दैट टू वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर विच प्रोजेक्टाइल इज एट द सेम हाइट। हाइट मतलब अगर आप यहाँ से एक लाइन खींचें तो यहाँ पर भी हाइट सेम है, यहाँ पर भी हाइट सेम है, मतलब दो टाइम होगा, एक यहाँ का टाइम है, एक यहाँ का टाइम है, दो अलग अलग टाइम पे जो है क्या है, हाइट सेम है, और इन दोनों का सम टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होता है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। यहाँ देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी का है, पहले जो पुराना वाला एनसीईआरटी था, अब जो सिलेबस से हट गया है। पिछले साल तक ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में ही था, लास्ट क्वेश्चन। ये भी प्रोजेक्टाइल के डेरिवेशन है, आ सकता है। ये आपका जो तीन टॉपिक है, मैं बोल रहा हूँ कि एक है वेक्टर, दूसरा आपका है प्रोजेक्टाइल, और तीसरा है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन का ये टॉपिक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको डिराइव करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्कूल वाले इसको पूछते ही रहते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को डिराइव करिए, ठीक है। तो ये था आपका 2D का, हमने 1D और 2D डिस्कस कर लिया। अब आते हैं लॉज ऑफ मोशन पे। लॉज ऑफ मोशन में भी बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन बहुत तरह के आते हैं। सबसे फर्स्ट डेरिवेशन तो यही है जो बैंकिंग ऑफ रोड्स है, ठीक है। बैंकिंग ऑफ रोड्स है, सर्कुलर टर्निंग है, साइक्लिस्ट, ये तीनों एक ही टॉपिक है, इसलिए हमने एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये तीन अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट हैपन टू द कार टर्न ऑन अ अनबैंक्ड रफ रोड, व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर द सेम टर्निंग ऑन सच रोड। सेकंड है बैंकिंग ऑफ रोड्स, ठीक है, डायरेक्ट बैंकिंग ऑफ रोड्स है। और तीसरा है साइक्लिस्ट की वो बेंड क्यों हो जाता है। ये तीन एक ही टॉपिक है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन आपका तीनों टॉपिक फ्रिक्शन का ही है, इसलिए हमने एक ही क्वेश्चन में डाला हुआ है, व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज जो होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल है, ये भी प्रूफ करने को आ सकता है। ये भी फ्रिक्शन का ही क्वेश्चन है, पुल इज इजियर देन पुश एंड फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल, ये भी कई बार क्वेश्चन आते जाते रहता है। तो ये तीन पार्ट जो हैं तीनों लगभग एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं, एक ही टॉपिक से हैं, इसलिए हमने एक साथ डाला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि अगर इंक्लाइन प्लेन वाला डेराइव फार्मूला फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन। मतलब अगर इस तरह का सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे कोई बॉडी है तो इधर जो जाएगी उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। और सेकंड पार्ट मैंने इसलिए एक क्वेश्चन रखा हुआ है कि वर्क डन कितना होगा अगर ये नीचे आता है, तो वर्क डन के लिए क्या एक्सप्रेशन बनेगा, वो ये डेरिवेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लीनियर मोमेंटम, ठीक है। यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और उसी से रिलेटेड आपका सेकंड क्वेश्चन है कि सेकंड लॉ को डिराइव करिए, न्यूटन सेकंड लॉ को डिराइव करने को आ रहा है। और ये थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि प्रूफ करिए कि सेकंड लॉ जो है रियल लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, आपको सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ को प्रूफ करना होता है और थर्ड लॉ को प्रूफ करना होता है, ठीक है। और लास्ट है स्टेट इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ये जब भी आएगा 2 नंबर में आएगा, इससे ज़्यादा का नहीं आएगा, इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसमें डेरिवेशन कम है क्योंकि टॉपिक कम है, टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स इसमें ज़्यादा होते हैं, लेकिन डेरिवेशन के नाम पे बहुत कम है। ये है कोलिजन इन 1 डायमेंशन, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है, सभी स्कूल वाले पूछते हैं 5 नंबर में, तो ये तो आना ही आना रहता है स्कूल में, ठीक है। ये है पोटेंशियल एनर्जी फॉर स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, हाफ के एक्स स्क्वायर जो होता है, इसको आते हैं। नेक्स्ट ये 2 नंबर में कई बार आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। डिस्कस मोशन इन वर्टिकल सर्कल, अगर वर्टिकल सर्कल में हो रहा है कई बार इसको अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला, कि किस वेलोसिटी से अगर किसी बॉडी को सर्कल में भेजाएंगे वो कंप्लीट सर्कल कर ले, इस टाइप से ये भी क्वेश्चन आता है। डराइव एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग, ये शायद रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ये दोनों सेकेंड और फिफ्थ क्वेश्चन रिपीट हो गया है। डराइव एक्सप्रेशन फॉर पावर, इसमें जो है ज़्यादा डेरिवेशन नहीं है। अब आते हैं रोटेशन चैप्टर पे। रोटेशन में भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं,
न्यूमेरिकल्स के टाइप बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन स्कूल लेवल पे इसमें बहुत ज़्यादा डेरिवेशन नहीं है, सिलेबस में ही नहीं है हमारे। जो रॉड है, जो सेंटर ऑफ मास है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो रॉड के लिए ही है हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी के, तो उसका आपको निकालने आना चाहिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। और अगर डिस्क्रीट बॉडी है उसका भी आपको सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने आना चाहिए। और ये 3 डेरिवेशन है आपका, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिलेशनशिप, टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच रिलेशनशिप, मोमेंट एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच रिलेशनशिप। ये इसको आप 5-6 डेरिवेशन समझ सकते हैं। मैंने 2 टाइप का क्वेश्चन है इसलिए 2 क्वेश्चन में इसको डाला हुआ है। उसके बाद लास्ट है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में भी नंबर ऑफ टॉपिक्स ज़्यादा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका फर्स्ट क्वेश्चन है डेराइव एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो होता है कैपिटल G m/r² एंड डिस्कस इफेक्ट ऑफ हाइट एंड डेप्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब ऊपर जाएगा तब G की वैल्यू क्या होगी, जब नीचे आएगा तब G की वैल्यू क्या होगी, ये बार बार पूछा जाता है। उसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी का, ये पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा अगर आप h हाइट पे जाते हैं तो किसी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाता है, इसको प्रूफ करना है। ये फर्स्ट ही टॉपिक है ग्रेविटेशन का, डिस्कस केपलर्स लॉ, ठीक है। तो केपलर्स लॉ के एक डेरिवेशन है कि जो एरियल वेलोसिटी होता है कांस्टेंट होता है, ये भी कई बार आता है, तो आप इसको भी लिख लेना। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, केपलर्स लॉ के अंदर ही आता है कि एरियल वेलोसिटी जो है कांस्टेंट होता है, वो आपको लिख लेना है। उसके बाद ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये आता ही आता है। और उसके बाद ये सेकंड टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म, आपको आना चाहिए। तो ये सारा डेरिवेशन था, मैंने आपको एक साथ लिस्ट दे दिया, इसका PDF शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू।